अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको अब ये भी सोचना है कि तालीम में आगे बढ़ना है। ऐसे हालात में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुरा लगे तो वापस कर दीजिएगा, मुस्लिम मोहल्लों में दो चीज ज्यादा मिलती है, नंबर 1 होटल, नंबर 2 शादी हॉल। मुस्लिम मोहल्लों में आपको लाइब्रेरी नजर नहीं आएगी। अरे जब लाइब्रेरी नहीं नजर आएगी तो दिमाग बुद्धिमान बनेगा कैसे? जब होटल नजर आएंगे तो पेट बाहर निकला हुआ मिलेगा और वह है ही। मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्रिश्चियन लोग अपने भारत देश में 2% है, बस। कितने हैं वो? 2 है। और हम मुसलमान कितने हैं वो भी नहीं मालूम। 15 हैं कम से कम, 15% है, 15%। वैसे तो और भी है, 20-25 है, लेकिन बोलते हैं 15% है। ये 2% जो क्रिश्चियन लोग हैं, आप जंगल जंगल, खेत खेत, गली गली, कूचा कूचा, उनके 2-3 चीज आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? आप देख लीजिए, स्कूल उनके खुले हुए हैं। मेरे भाइयों, अभी आंख खोल लीजिए, स्कूल खुले हुए हैं उनके, हॉस्पिटल खुले हुए हैं। आपको मालूम है सब लोग आपके फेवर में कब उठेंगे? जब आप लोगों को देंगे। एक हदीस लाना चाहता हूं यहां, सही बुखारी किताबुल कफाला, हदीस नंबर 2297। इब्नु दगीना ने कहा, यह गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, कहा या अबा बकर इन्ना मिसलक ला यखरुज वला युखरज। अबू बकर, आप जैसा इंसान मक्का से निकल नहीं सकता। जिस तरीके से मक्का के पार्लियामेंट में पास हुआ था कि मक्का से मुसलमानों को निकाल देंगे, वहां से पास हुआ था, तो जैसे वो निकल के बाहर जा रहे थे तो गैर मुस्लिम भाई आके गले लगा लिए। जैसे आज भारत देश में छोटा मोटा नक्शा याद आया, सब गैर मुस्लिम भाई रोड पर आ गए कि हम अपने मुसलमान भाइयों को रोड पर रहने नहीं देंगे, हम उनका साथ देंगे, सबका मसला। तो मेरे भाइयों, लेकिन खूबी क्या थी अबू बकर सिद्दीक की? सिला रहमी करते थे, रिश्ते नाते का ख्याल रखते थे, पड़ोसी का ख्याल रखते थे, कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है उनका ख्याल रखते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनकी परेशानी दूर करते थे, सबकी परेशानी में काम आते थे। बोले इतना अच्छा इंसान, और इंसाफ की बात करते थे, हक के लिए लड़ते थे। बोले इतना अच्छा इंसान और मक्का छोड़ के चला जाएगा? बोले नहीं। मेरे भाइयों, जब हम और आप अच्छे पड़ोसी बन के रहेंगे तो कोई भी हमको यहां से जाने नहीं देगा। लोग बोलेंगे नहीं हमारे यहां आइए। मैं आपको बताऊं, कानपुर के अंदर एक मतलब रोड जाम हो गया और एक गैर मुस्लिम औरत जो है वो गर्भवती थी, पेट में बच्चा था, उसको हॉस्पिटल जाना था। लेकिन क्या हुआ, हॉस्पिटल जाने से पहले रोड जाम हो गया। एक मौलवी साहब का घर था या किसी मुसलमान का, तो वो बेचारी को अपने घर ले गए और कहा हमारे घर पे ही डिलीवरी होने दो। मेरे भाइयों, अपना भारत देश गंगा जमुना तहजीब वाला है, कितना प्यारा है अपना भारत देश। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा देश नहीं मिलेगा, सब लोग मिल के रहते हैं। तो वो जो लेके चले गए अपने घर पे, तो बच्चा वही पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। आपको मालूम है उस गैर मुस्लिम औरत ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? टीपू सुल्तान। क्या रखा? टीपू सुल्तान। इस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखिए। एक चीज और अभी हुआ है, एक जगह पे एक मुस्लिम बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन वहां मसला हो गया। पूरे गैर मुस्लिम भाइयों ने मिलकर कहा कि हम इस बहन की शादी कराएंगे। तो प्यार मोहब्बत जगाए रखिएगा, तब ना लोग काम आएंगे। तो मेरे भाइयों, बड़ा अच्छा मौका हाथ लगा है।